ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत 17 नक्सलिकों को तुंगेकेट कुआ पश्चिम सिंहभूम जिले झारखंड रे अपे मायते सेसन उजू तांते तुंग तुपुई रे 17 जन नक्सली चिमाक्सो माओवादी को तुंगेकेट कुआ जोर गापे मन को लेतना मस्कल न्यूज पश्चिम सिंहभूम जिले रे पुलिस को झारखंड पुलिस को मारंग सफलता को नाम किडाची नमकन खबर लिखाते पश्चिम सिंहभूम जिले रे लगातार 3 दिन जोंग सेसेनिया ने नक्सली ओंडो पुलिस को आ मुठभेड़ ची तुंग तुपुई रे 17 जन माओवादी को तुंगेकेट कुआ निनारिया उसर बिसातन चिरगिल एम लगेड झारखंड रे डीजीपी तदासा मिश्र तिकने लीडरशिप रे नन मेगाबुरु ऑपरेशन सेशन लेंती आरिया उसर बिसाता चिरगिल की नमकीड़ा पश्चिम सिंहभूम जिले तने मिदंग आपे मन को लेतना सांडा बुरु बितर रे अपे मायते नक्सली च माओवादी को लोते तुंग तुपुई सेशनिया नोन रे 17 जन ना जों को तुंगेकेट को मेंते ने सभी कोते मारा नुतुम अनालदा तिकिन लिकन को नुतुम को हुजूतने प्रेस कॉन्फ्रेंस या माध्यम ते नन गतिविधि छिलके हुबायना चिमिन को गोजेना चिमेना सफलता को नाम के चिमेना नक्सली को पाते हथियार को जब्त किडा को नाम किडा को निनारिया उस सर्विसता ना प्रेस कॉन्फ्रेंस या माध्यम ते परसों से एक मुठभेड़ शुरू हुआ है। उस मुठभेड़ में पहले दिन 21 तारीख को 22 तारीख को जो कुल 15 बॉडी मिले थे, उसके साथ कुछ हथियार भी मिले थे। फिर अगले दिन जब मतलब कल का जो दिन बीत गया है उसमें भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उस एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद हम लोग को 2 बॉडी और मिला है। तो टोटल अभी तक जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें 17 डेड बॉडी हम लोग को मिल गया है। सर्च अभी भी चला है, तो आज एक और हथियार मिला, आज एक 303 मिला है। टोटल जो हम लोग को मिला है 14 हथियार मिल चुका है। जो 17 डेड बॉडी मिला है उन लोगों 17 की पहचान हो चुकी है। सभी लोग पुराने नक्सल हैं। जो उसमें से कुछ मुख्य हैं उसमें आप लोग को कुछ लोगों की जानकारी भी है। अनिल उर्फ पतिराम मांझी जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, अनमोल उर्फ सुशांत जो बीजे सैक का मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। अनिल के ऊपर झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनाम दिया गया है। अमित मुंडा रीजनल कमेटी मेंबर है, इसके ऊपर 15 लाख का इनाम है। और आपको बताना चाहूंगा कि इन सबके ऊपर उड़ीसा सरकार के द्वारा भी इनाम घोषित किया गया। अनिल के ऊपर 1 करोड़ 20 लाख का इनाम है, अनमोल के ऊपर 65 लाख का iनाम है, अमित मुंडा के ऊपर 43 लाख का इनाम है। पिंटू लेहरा भी मारा गया, सब जोनल कमांडर, जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। लालजीत उर्फ लालू के ऊपर भी 5 लाख का इनाम है। तो इस तरह से आपको सभी का लिस्ट भी दिया गया है। टोटल समीर सोरेन सब जोनल कमांडर 5 लाख का इनामी है। रापा मारा गया है, 32 लाख का इनामी है। राजेश मुंडा एरिया कमेटी मेंबर, बुलबुल अलदा भी एरिया कमेटी कमांडर है, एरिया कमांडर है। बबीता एरिया कमांडर, पूर्णिमा, सूरज मुनि, जोंगा, सोमवारी पूर्ति, सोना उन्हागा, मुक्ति उन्हागा और सरिता। तो सभी 17 की पहचान भी हो चुकी है। टोटल जो 14 हथियार बरामद किए गए हैं उसमें 4 AK-47 को अभी भी मतलब टेररिस्ट कहें या नक्सल्स कहें उनके लिए बेस्ट हथियार AK-47 है, जो 4 बरामद किया गया है। इंसास 4 बरामद किया गया है। SLR 3 बरामद किया गया है। 303 राइफल 3 बरामद किया गया है। बहुत सारा सामान बरामद किया गया, उसका फोटोग्राफ भी आप लोग को हम लोग SP साहब शेयर कर देंगे। तो ये एक ऐतिहासिक सफलता है। झारखंड में कभी भी पहले इतना नक्सल नहीं मारा गया था। कुल 17 मुझे जब याद आता है 8-9 के आसपास 2-3 बार मारे जा चुके हैं। तो एक ऐतिहासिक सफलता है। और जो हम लोग को टास्क दिया गया है DG मैडम के नेतृत्व में, हम लोग उस टास्क को कर रहे हैं। और हम लोग का जो गोल है कि मार्च तक हम लोग नक्सल खत्म कर देंगे। अगर सिर्फ चाईबासा की बात करते हैं तो चाईबासा में इस एनकाउंटर से पहले 65 के आसपास नक्सल थे। सारंडा में ही सारे हैं और 65 में से 17-18 के आसपास अभी कम हो जाएंगे, तो बिलो 50 आ जाएगा। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आज एक बैठक भी मैडम के नेतृत्व में की गई, तो उसमें हम लोग भविष्य की रणनीति इस एनकाउंटर के बाद कैसे क्या करके जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर पाएं, इसकी भी रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो नक्सल्स बचे रह गए हैं उसमें से एक अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक नक्सल 1 करोड़ का इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर। कुल जो नक्सल बचे रह गए उसमें अब एक ही झारखंड में पिछले साल और इस साल का मिलाया जाए तो पिछले 1 साल में 4 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर थे उसमें से हम लोगों ने 3 को न्यूट्रलाइज कर दिया है। 3 मारा जा चुका है। एक अनिल अभी मारा गया। उसके अलावा जो 2 मारा गया था, आपको याद होगा अप्रैल में मारा गया था विवेक बोकारो में। उस समय IG ऑप्स जो है IG बोकारो हुआ करते थे। उसके अलावा एक सहदेव सोरेन मारा गया, वो भी 1 करोड़ का इनामी था। तो अगर पूरे स्टेट का भी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हो तो अब सिर्फ एक ही सेंट्रल कमेटी मेंबर झारखंड में बचा रह गया है। बाकी एरिया की अगर हम लोग बात कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे रह गए हैं। पलामू में 3 बचे रह गए नक्सल, चतरा में 4 हैं, अगर हजारीबाग की बात करते तो 2 है,
तो इस तरह से लोहरदगा लातेहार में 5 है, तो इतने ही अब बचे रह गए। यहाँ को छोड़िएगा तो कुल मतलब 15 लोग ही पूरे झारखंड में बचे रह गए, छत्तीसगढ़ झारखंड को छोड़ के। टोटल 65 के आसपास नक्सल पूरे झारखंड में अभी बचे रह जाते हैं। इस एनकाउंटर से इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो भी ये नक्सल थे, इसका एक मेजर ग्रुप उड़ीसा में भी जाकर बीच बीच में ऑपरेट करता था। तो उड़ीसा का भी जो झारखंड के बॉर्डर वाला क्षेत्र है, वो उड़ीसा का भी पूरा का पूरा एरिया नक्सल फ्री मान सकते हैं। अनमोल वहाँ ज़्यादा था, रापा ज़्यादा था, वो लोग भी मारे गए हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा एरिया ही हमारा ये उड़ीसा का जो झारखंड के बॉर्डर है वो भी पूरा फ्री हो जाता है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, मैडम के नेतृत्व में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखिएगा तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे स्टेट पुलिस, कैसे सीआरपीएफ साथ में मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए एक दूसरे का जब भी मुसीबत हो तो साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, जब लड़ाई हो तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए कैसे काम किया जाए, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल झारखंड है। झारखंड के एग्जाम्पल को सभी जगह पूरे कंट्री में अलग अलग तरह के फोर्सेस, सीआरपीएफ है, कोबरा है, झारखंड जगुआर है, स्टेट पुलिस से डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग रहते हैं, कैसे सभी लोग मिल करके न सिर्फ सीनियर फॉर्मेशन में बल्कि जूनियर एक एक आदमी एक दूसरे के साथ मिलकर के ऑपरेट कर रहा है। एक दूसरे के साथ जब मुसीबत होती है तो सब साथ में होते हैं, लड़ते भी सब साथ में हैं, दोनों कर तो परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सब पूरा कंट्री इस चीज़ को मानता है। मुझे बस इतना ही बोलना है और हम लोग को जो टास्क दिया गया हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे विद द टाइम। आप लोग से एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आखिरी यही अनुरोध है कि अगर नक्सल विकास चाहते हैं, सरेंडर करें, मुख्य धारा में जुड़े और जो भी उनकी उस विकास के लिए वो करें। अगर आएंगे हमारे पास सरेंडर करेंगे तो उनको बिल्कुल जो भी सरेंडर पॉलिसी की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं प्रोवाइड करना हम सबकी जिम्मेवारी है। स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी, पूरी की पूरी सरकार की जिम्मेवारी है। तो हम लोग यही आह्वान करते हैं। एक दो नेता है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, बरगला रहा है अपने पर्सनल फायदे के लिए या अपना पर्सनल ईगो के लिए, लेकिन यंग लड़के जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, सब लोग छोड़ करके आए। हम लोग सभी जगह कैंप है, अपने कैंप में किसी भी कैंप में आ जाए। हम लोग सभी कैंप को मैसेज दिया गया कि अगर कोई भी आएगा तो उसका हम लोग को स्वागत करना है। उसको हम लोग चाहे हमारा जितना भी नुकसान हुआ हो, हम लोग सबका फिर भी स्वागत करेंगे। आए, सरेंडर करें, मुख्य धारा में जुड़े, सरेंडर पॉलिसी का लाभ लें और जो भी उनके दिमाग में थॉट है अपने एरिया का, अपने गांव का विकास करना, उसको करें। कोई रोक नहीं रहा। इससे विकास तो नहीं होगा, इससे खुद भी मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। कुछ हमारा भी नुकसान कर सकते, लेकिन मेनली है कि अल्टीमेटली खुद मारे जाएंगे जैसे अभी मारे गए हैं। तो सरेंडर करके विकास में सहायक बने, ना कि बाधक बने। कोई भी मेजर इंजरी नहीं है, किसी को कोई बुलेट इंजरी नहीं है। कुछ लोगों को जरूर चोटें लगी हैं, भागदौड़ में, गिरने में, इस तरह से कुछ लोगों को चोट लगी, लेकिन किसी का कोई सीरियस नहीं है। किसी को हॉस्पिटल भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। 17 ही है टोटल। आज कुछ 17 के बाद और नहीं, कुछ नहीं। सर, ग्रामीणों को कोई नुकसान नहीं? ग्रामीणों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। सभी 17 की पहचान हो चुकी है, एक एक आदमी की पहचान। मैंने बताया कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, एक मिसिर बेसरा है। अनमोल को भी इनफैक्ट अगर जो मारा गया उसको भी सेंट्रल कमेटी मेंबर के लिए प्रपोज किया गया था, लेकिन वो मारा गया है। उसके अलावा ये असीम मंडल है, अजय महतो है, फिर राम प्रसाद मार्डी है, सचिन है, रवि सरदार है। इस तरह से बहुत लोग हैं जो नामी है अभी भी, और सब लोग के ऊपर इनाम है। ऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बहुत सुंदर है। इंटेलिजेंस कलेक्शन से लेकर के ऑपरेशन प्लानिंग, यहीं पर बैठ के ये लोग कोऑर्डिनेटेड रूप से प्लानिंग किए हैं। उसका जो भी सिचुएशंस है उसको ये लोग असेस किया है और उसके बाद प्लानिंग करके ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ये नतीजा है। बहुत सुंदर प्लानिंग हुआ है, बहुत सुंदर एग्जीक्यूशन हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यह ऐतिहासिक है और इसमें यही एक मैसेज है कि लोग हिंसा का पथ को छोड़े और डेवलपमेंट से जुड़े, विकास से जुड़े। इसके लिए पुलिस भी आगवर है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी इच्छुक है और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हम लोग का जो जो एरिया से नक्सल मुक्त हो रहे हैं उसमें भी हम लोग विकास का कार्य करें। ये हम लोगों का प्लानिंग का भी एक हिस्सा है। टारगेट है 2025 मार्च तक, 26 मार्च तक खत्म कर देंगे नक्सल, वो मुक्त हो जाएगा नक्सल। टारगेट से ही हम लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह का कार्रवाई होता रहेगा तो मुक्त हो ही जाएगा। ऑपरेशन मेगाब्रू कंटिन्यू है और ये मेरा प्राथमिकता है। मैं योगदान के बाद यहाँ सबसे पहले ही आई थी चाईबासा और अभी भी ये प्राथमिकता के लेवल में ही है। मैम, यहाँ जवानों और पदाधिकारी को एक शिकायत की, ट्रांसफर पोस्टिंग काफी लेट से हो रही है। 3-3 साल से अधिक समय से यहाँ पे लोग हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये नक्सल से संबंधित है, उससे संबंधित जल्दी
बहुत जल्द। झारखंड में इसके अलावा और भी कहीं नक्सलवाद ज्यादा है या सारंडा ही मुख्य? झारना आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत जगह होता आया है और लास्टली अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी खत्म हो जाएगा।